नमस्कार। हम इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्ज़ाम में, क्लास 10th के हर बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, इन सभी बोर्ड्स में हाइट एंड डिस्टेंस से ज़रूर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो हम इस वीडियो में इसी चैप्टर से टॉपिक क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ एट सम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज 3 times ऑफ इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। बोल रहा है कि एक टावर है, इसका लेंथ है h और इसका जो शैडो बन रहा है, ये जो बन रहा है नीचे, इसको ए बी सी मान लें। ए बी इसका क्या है तो हाइट है और बी सी इसका शैडो बन रहा है जो कि √3 टाइम्स उसके साइज के है। तो बताइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास P का वैल्यू दिया हुआ है और B का वैल्यू दिया हुआ है। तो P और B का रिलेशन किससे है तो tan थीटा से है। tan थीटा इजकल टू P/B। tan थीटा इजकल टू P कितना है तो H है और B कितना है √3H है। तो H कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, tan थीटा इजकल टू 1/√3। अब हम जानते हैं कि tan थीटा इजकल टू, अब 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर tan कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या होता है, ए लैडर यानी कि सीढ़ी 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर है। ये दीवार से लगी हुई है। तो ये जो लेंथ है, मान लेते हैं ये हमारा सीढ़ी और ये 15 मीटर दिया हुआ है। इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है तो 60 डिग्री का बना रहा है। विथ द वॉल देन द हाइट ऑफ वॉल, तो हाइट निकालना है। हमारे पास एंगल दिया हुआ है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है और नीचे वाला बेस कहलाता है, ये हाइपोटेनस। तो हमें P का वैल्यू निकालना है और H दिया हुआ है। तो हम किसका रिलेशन देखेंगे तो जहाँ पर भी P और H का रिलेशन आएगा तो P और H के रिलेशन के लिए हम साइन थीटा बराबर P/H होता है। अब आगे चलेंगे तो साइन थीटा इजक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है, थीटा कितना है 60 डिग्री। P का वैल्यू नहीं पता है और H का वैल्यू है 15 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है तो √3/2 और P का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, H का वैल्यू है 15। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 15√3/2 बराबर P, यानी कि हाइट ऑफ जो वॉल है वही क्या है 15√3/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न कहता है, एट सम टाइम ऑफ द डे, दिन में एक समय पर, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। एक टावर है और इसका जो लेंथ है दोनों बराबर है, यानी कि ये h है तो ये भी h है। देन द एल्टीट्यूड एट द अब बताना है कि कौन से एंगल पर सूरज है। तो थीटा हमें बताना है, थीटा बराबर क्या होता है। अब हमारे पास h दिया हुआ है, p दिया हुआ है और b दिया हुआ है। तो p और b का रिलेशन किससे है, tan थीटा से है। tan थीटा इजकल टू P/B। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार h और p और b दोनों क्या हैं बराबर हैं।
तो tan थीटा इजक्वल टू एच बाई एच, यानी कि वैल्यू कितना 1। तो हमारा tan थीटा इजक्वल टू कितना आ गया 1। अब हम जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, तो जब tan थीटा 45 डिग्री होता है। तो tan थीटा इजक्वल टू tan और 1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि tan tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया 45। तो हमारा ऑप्शन डी 45 डिग्री सही हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चौथा प्रश्न कहता है ए पर्सन इज फ्लाइंग ए काइट एट हाइट ऑफ 30 मीटर। एक आदमी है और वो पतंग उड़ा रहा है यहाँ पर, और इसका ऊंचाई कितना है 30 मीटर है। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द पर्सन इज 60 मीटर। और मान लीजिए कि यहाँ से उड़ा रहा है, तो यहाँ से ये है जो लेंथ है यह कितना है 60 मीटर है, और ऊंचा कितना है 30 मीटर। एज्यूमिंग हियर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और यहाँ पर यह माना गया है कि जो धागा है उसमें किसी प्रकार का झुकाव नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट टू द हॉरिजेंटल लेवल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो यहाँ पर हमारा अब इस एंगल के सामने वाले को P और इसको H कहते हैं, और नीचे वाले को B कहते हैं। हमें P और H दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि किसके साथ P और H का रिलेशन होता है। तो साइन थीटा के साथ P और H का रिलेशन होता है। तो P बराबर कितना दिया हुआ है 30 और H बराबर दिया हुआ है 60 साइन थीटा। अब देख रहे हैं कि ये 1/2 है। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, कब 30 डिग्री होता है। तो साइन थीटा इजक्वल टू साइन 1/2 कब होता है, तो 30 डिग्री जब आएगा तो 1/2 होगा। साइन साइन कैंसिल आउट, तो थीटा इजक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। तो बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। एक आदमी है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। एक आदमी का लंबाई कितना है, तो 1.5 मीटर है। यह एक टावर से 20.5 मीटर दूर है, और टावर का ऊंचाई कितना है 22 मीटर। एक टावर है 22 मीटर का, और यहाँ से आदमी के बीच का दूरी कितना है 20.5। ये दूरी है 20.5 और टावर का ऊंचाई है 22 मीटर। तो बताना है कि व्यक्ति के आँखों से एलिवेशन बताना है। तो इसका आँख यहाँ पे होगा, और यहाँ से इस वैल्यू को बताना है। तो 22 में से 1.5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 20.5। मतलब कि अब हमारे पास केवल रह गया है 20.5 मीटर। दूरी तो अभी भी उतना ही है। तो एंगल बताना है कि किस एंगल से व्यक्ति देख रहा है। तो P और B, हमारे पास एंगल के सामने P और उसके नीचे B दिया हुआ है। तो P और B का रिलेशन ढूंढना है। तो tan थीटा का जब वैल्यू लगाएंगे तो यहीं पर हमें P और B का रिलेशन देखने को मिलता है। तो tan थीटा इजक्वल टू कितना है, P का वैल्यू है 20.5 और B का वैल्यू भी 20.5 है। दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा। और tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, तो जब एंगल 45 डिग्री होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे छठे प्रश्न की ओर। तो बोलता है ए मैन एट द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर सी ए कार मूविंग टुवर्ड्स द। अब एक आदमी है, एक टावर पे चढ़ गया है, बहुत बदमाश आदमी है जी। एक टावर पे चढ़ गया जिसका ऊंचाई 100 मीटर है,
और यहाँ से ही खड़ा होकर के एक कार को देख रहा है। जब यहाँ से कार को देख रहा था तो एंगल था 30 डिग्री, लेकिन कुछ समय बाद एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बताइए कि गाड़ी कितना दूर गया है। अब हमारे पास क्या है, तो ये एंगल है तो ये सामने P है, ये B दिया हुआ है, और ये एंगल है तो ये पूरा P है और ये B है। अब हम देखेंगे तो P और B का रिलेशन क्या होता है, तो tan थीटा P और B का रिलेशन देखा था। जब एंगल 30 डिग्री था यानी कि थीटा इजक्वल टू 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इजक्वल टू P बटा B कितना है, 100 है। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1/√3 इजक्वल टू P और रूट बटा में 100। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या वैल्यू मिल गया, 100/√3। जब एंगल 30 डिग्री था तो 100/√3, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का रूट 100/√3। जब एंगल 60 डिग्री हो गया तो tan 60 डिग्री बराबर भी P/B होगा, लेकिन B अभी भी क्या है, 100 ही है, लेकिन tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो √3 होता है। तो √3/1 इजक्वल टू P/100। तो यहाँ पर P इजक्वल टू क्या आएगा, 100√3। अब हमें बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो इतने समय में कार कितना दूरी चल गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो पूरे में से इसको घटा देंगे तो 100√3 माइनस 100/√3, एलसीएम क्या हो जाएगा, √3, और इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 माइनस 100 यानी कि 200। 200 बटा में √3। अब ऑप्शन को ढूंढते हैं, 200 बटा में √3 कहाँ दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 10√3 है, 100√3 बटा 3 है, 200√3 बटा 3 है और 200√3 है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी हमें 200 बटा √3 नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर में भी √3 से और नीचे में भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 200√3 बटा में 3। तो हमारा अब ये ऑप्शन मिल रहा है और ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो इस प्रकार से एग्जामिनर हमें भुलवा भी सकता है और हम फिर से अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हमें सावधानीपूर्वक ऑप्शन को देखना होगा। अब 7वां प्रश्न कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई टावर एट ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज। अब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए। एक टावर है 15 मीटर और इसके 15 मीटर दूरी पर ये भी 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर है, दोनों बराबर हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है तो ये P हो गया, ये B हो गया। P और B का रिलेशन tan थीटा बताता है। तो P कितना है, 15, और B कितना है, 15। दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 बन जाएगा। और tan थीटा इजक्वल टू 1 कब होता है, तो tan 45 डिग्री। tan थीटा इजक्वल टू 1 का वैल्यू कितना होगा, tan 45 डिग्री। tan थीटा tan कैंसिल आउट और थीटा इजक्वल टू 45। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे
तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ए मैन स्टैंडिंग एट हाइट 6 मीटर, एक आदमी है ज़मीन से 6 मीटर ऊपर खड़ा है। द ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ टावर एंड द फुट ऑफ टावर एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब एक टावर है यहाँ पे और इसको देख रहा है, जब ऊपर देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री या 45 डिग्री, और जब नीचे देख रहा है तो अच्छे से डायग्राम बनाते हैं एक। चलिए ठीक है। अब यहाँ से आदमी देख रहा है, जब ऊपर देख रहा है तो इसके सामने एक ऐसे पहले लाइन बना लेते हैं, और जब ऊपर देख रहा है तो 45 डिग्री का, और जब नीचे देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हाइट ऑफ टावर बताना है। अब हमारे पास क्या मिला हुआ है, जब एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो कितना बन रहा है, जब नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल कितना है 30 डिग्री। एंगल कितना बना लिया 30 डिग्री। जब 30 डिग्री बनाया तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बी और एच का रिलेशन कब पता चलता है, या फिर पी और बी, हमें बेस अगर मिल जाएगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो पी और बी का रिलेशन कहाँ मिलता है, तो टेन थीटा ही हमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बताता है। तो पी बाई बी, थीटा इजकल टू कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इजकल टू पी का वैल्यू नहीं पता है, बी का वैल्यू है 6। अब हमारे पास ये पता करना है कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इजकल टू पी बाई 6। तो हमारे पास पी का वैल्यू आ गया 6/√3 इजकल टू पी। इसको कटाना चाहें तो कट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2√3 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो हमारा ये वैल्यू मिल गया 2√3 या फिर 6/√3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास एंगल के साथ लगा हुआ है नीचे बेस और ऊपर है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या निकालना है, पी निकालना है इसका। तो हम इसको पी बना लेते हैं, और ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस हो गया, एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर इजक्वल पी और बी का रिलेशन कौन बताता है, तो टेन थीटा, टेन 45 डिग्री इजक्वल टू पी बटा 6√3। अब टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो हमारा p का वैल्यू हो जाएगा √3/6, √3/6 इजक्वल टू पी। तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू जो है √3/6 आ गया, और यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, तो जोड़ देंगे √3/6 प्लस 6, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 अपॉन √3 प्लस 36।
अब ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 6√3 प्लस 1, 6√3 प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो हमारा वैल्यू √6√3 प्लस 1 मीटर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो 6√3 प्लस 6 हो जाएगा। चलिए आगे, इफ़ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है 6 मीटर का और इसका जो शैडो है 2√3 मीटर लंबा है और पोल कितना है 6 मीटर का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो एंगल ये रहा, तो परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा लगाएंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर 6/2√3, 2×3 6, 3 से 3 यहाँ पर √3 बच जाएगा। tan थीटा इक्वल टू √3 कब होता है, तो जब एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब tan थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है तो √3 होता है, tan कैंसिल आउट और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। एक पॉइंट से एक टावर को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इफ ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेज बाई 15 डिग्री। जब ये 20 मीटर आगे बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बढ़ जाता है, यानी कि 30 प्लस 15 कितना हो गया 45 डिग्री। तो बताइए कि हाइट ऑफ टावर कितना दिया हुआ है, तो हम बताएंगे। चलिए क्या दिक्कत, यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब एंगल ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया, ये हो गया ये हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया हमारा पूरा पी। अब देखेंगे तो पी का वैल्यू तो सेम ही है, हमें क्या निकालना है पी का वैल्यू और बेस पता है, तो हम इसके परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन को देखेंगे। तो फिर से हमारे पास वही tan थीटा p/b। जब tan 30 डिग्री होगा तो p तो वही है और बेस भी नहीं पता। चलिए कोई ना, बेस नहीं पता, इसको हम 20 और इसको x मान लें, तो बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा 20 है, ये x है, तो 20 प्लस x हो जाएगा, क्या दिक्कत। अब आगे चलते हैं। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, तो p/20 प्लस x, तो एक बार p का वैल्यू कितना आ गया 20 प्लस x/√3। अब जब tan 60 डिग्री हो जाएगा,
जब एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इजकल टू पी बटा में एक्स, क्योंकि एक्स बचेगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और p, तो p इजकल टू एक्स। p इजकल टू क्या आ गया, x आ गया। तो हम इस इक्वेशन में p का वैल्यू रखेंगे, तो x इजकल टू 20 प्लस एक्स बाई √3, √3x प्लस 20 प्लस एक्स इजक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो क्या मिलेगा, √3x प्लस एक्स इजक्वल टू 20। इसमें से x को कॉमन निकालेंगे, तो √3 प्लस 1 इजक्वल टू 20, x इजक्वल टू 20 अपॉन √3 प्लस 1। अब x कितना मिल गया, 20 अपॉन √3 प्लस 1। और हम लोग यहाँ पाए हैं कि x और p का वैल्यू सेम है, तो हाइट ऑफ टावर भी सेम होगा। अब हमारे पास आंसर आया है 20 अपॉन √3 प्लस 1। क्या आया है, 20 अपॉन √3 प्लस 1। अब हम इसको रेशनलाइज यदि कर दें तो ऊपर भी एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है हम लोगों से। ये जब इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे ये भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, माइनस। अब इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो हमें √3 प्लस 1 ऊपर और √3 प्लस √3 + 1 नीचे से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, 20 √3 प्लस 1 बटा में 2। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 √3 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।